किसान भाइयों, आज हम जिस फसल के बारे में बात करेंगे वो दलहन फसल की सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जो कि धीरे धीरे व्यावसायिक फसल के रूप में व्यावसायिक फसल के रूप में जो है जानी जा रही है फसल। और अब हम ये जो दलहन फसल है, जो कि जिसके अंदर में नाइट्रोजन, जो दलहन फसल होती है वो नाइट्रोजन जो है वो अपना 21 दिन के बाद अपना नाइट्रोजन खुद बनाने लगती है। और हमारे पूरे विश्व के अंदर में अगर प्रोटीन की जो पूर्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ दलहन फसल के माध्यम से प्राकृतिक रूप से होती है। उसी दलहन कुल में एक जो फसल है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो चना है। चने जो फसल है उसका हम आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी देंगे। सामान्य जानकारी, जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई रेखा, खरपतवार प्रबंधन, कीट एवं व्याधि प्रबंधन, पोषण प्रबंधन एवं आर्थिक समीक्षा। अभी जो सामान्य जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जो चना है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण दलहन फसल है। और चना जो है बहुतायत रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार में की जाती है। और सबसे अधिक चने का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल उत्पादन की दृष्टि से भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश चने का सबसे बड़ा प्रदेश है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो चना है वो सबसे ज्यादा जो चने का रकबा है वो है हमारा जबलपुर, नरसिंहपुर। जो जबलपुर संभाग है, उज्जैन संभाग है, इंदौर संभाग है, देवास, ये जितने भी हमारे जिले हैं उन सारे जिलों में चना बहुतायत रूप से लगाया जाता है। और अब जो चना है वो व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन किसान भाई नई तकनीक से कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, हमने समाधान एग्रो इन्फोटेक के माध्यम से तकनीकी दृष्टि से किस प्रकार से हम इसकी खेती करें, परिमित तकनीक को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार से गुणवत्ता उत्पादन ले सकते हैं चने का। उसमें जो चना है वो अगर हम पोषक दृष्टि से बात करें तो इसमें पानी है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है। और चना जो है उसमें जो प्रोटीन है, चने में जो प्रोटीन होता है वो 21% इसके अंदर में प्रोटीन होता है। और ये दलहन फसल जो है होने के कारण ये वायुमंडल को सीधे नाइट्रोजन को स्थापित करता है, जिससे खेती की जो उर्वरा शक्ति वो काफी अच्छी हो जाती है। चने की जो औसत उत्पादकता है वो 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ है। निम्न जानकारी देंगे। मिट्टी अच्छे जल निकास वाली, उचित कार्बनिक पदार्थ युक्त बलुई मिट्टी और सबसे अच्छी मध्यम काली मिट्टी चने के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। चने का जो पीएच मान है वो 6 से 7.5 का जो पीएच है वो सबसे अच्छा, सबसे आइडियल पीएच जिसको बोलते हैं कि ये सबसे अच्छा पीएच माना जाता है। इस पीएच मान में न तो मिट्टी अत्यधिक क्षारीय होती है या अति अम्लीय होती है। किस्में, जो चने की किस्में हैं, देसी चना किस्म जो है जेजी 130, जेजी 315, जेजी 218, जेजी 31, जेजी 21, जेजी उज्जैन 21, बीजी 391। और ये तो हो गया आपकी जो बिटकी चना है। और उसके बाद में जो काबुली चना है वो आरवी के 101, 102, जेजी के 103, काक इत्यादि जो वैरायटियां हैं वो हमारे जिसको हम डॉलर चना बोलते हैं या काबुली चना है, ये इसकी जो है ये उन्नत प्रजातियां जो है वो आंचलिक अनुसंधान केंद्रों से निकल गई, विकसित की गई जो इसकी जो प्रजातियां हैं, जिसको कि कृषि विज्ञान अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों में इसका प्रारंभिक प्रदर्शन जो है वो किसान भाइयों क्या दिया जाता है। फसल अवधि जो है इसकी 4 महीने की है। और जो बीज दर है वो छोटे दाने वाली किस्म 25 से 30 किलोग्राम और जो बड़े दाने हैं वो 35 से 40 किलोग्राम जो है इसका बीज दर होता है। अगर देरी से बोनी की तो बीज दर जो है वो कुछ बढ़ा करके हम उसको बीज को बो सकते हैं। जलवायु एवं तापमान, चने की फसल के लिए ठंडी एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। अंकुरण के समय 20, पौध की वृद्धि के समय 30 से 32 डिग्री और दाना पकते समय 30 से 30 डिग्री से कम और 30 से अधिक तापमान हानिकारक होता है। आर्द्रता जो है इसमें 50 से 60% होना चाहिए। चना जो है वो पाले के प्रति बहुत संवेदनशील फसल है, इसलिए हमें जब पाला पड़ता है उस समय उसके पहले हमें उसकी तैयारियां कर लेना चाहिए, जिससे हम फसल को आर्थिक नुकसान से बचा सकें। बुआई का जो समय है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। अब ये जो चने का बीजोपचार है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चनों में जो उकसुक की बीमारी आती है, जो बीज जनित जो रोग आते हैं, उसके लिए बीजोपचार का करना बहुत जरूरी है। कार्बोक्सिन प्लस थायरम से हम उपचारित करें, जिससे हम इसे उकसुक जो होती है उससे हम इसको सुरक्षित कर सकें। थायोफिनेट मिथाइल और पायरोक्लास्ट्रोबिन से भी हम कर सकते हैं। थायोमिथाक्सम जो होता है
हम जो दलहन होती है इनमें FIR अपनाते हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। फंजीसाइड का मतलब फफूंदनाशक, राइजोबियम इंसेक्टिसाइड मतलब कोई भी कीटनाशक जैसे थायोमिथेक्साम है, इससे हम इसको उपचारित करें। यहाँ हम इसका वर्टिसिलियम जो बोवियरा बेसियाना है, इससे भी हम चने के बीज को जो है उपचारित कर सकते हैं। चने के बीज को हम अमोनियम मॉलिब्डेट 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उत्पादन को उपचारित कर सकते हैं, क्योंकि जो चने में जो है मॉलिब्डेनम की काफी कमी पाई जाती है, जिससे कि चने की वृद्धि जो है वो आधी रह जाती है। राइजोबियम कल्चर जो है हमको 5 ग्राम जो राइजोबियम जो कल्चर है वो उसको PSB के साथ मिला के प्रति किलोग्राम बीज से हम इसको उपचारित कर सकते हैं। वैसे तो जो चने में हम लोग जो उपचारण करते हैं वो राइजोबियम से करने से चने में काफी अच्छे परिणाम हमको मिलते हैं। और इसके बाद में अगर हमको फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो फसल की जो कटाई छटाई गाहे के पश्चात हम उसकी गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने के बाद अंतिम जुताई के पहले हम उसका मिट्टी परीक्षण कराएं और रोटावेटर करने से पहले पकी हुई गोबर की खाद 10 टन, जिसे 10 किलो ट्राइकोडर्मा, 5 किलो स्यूडोमोनास और 1 किलो माध्यम कल्चर से उसे उपचारित कर सकते हैं। अच्छी प्रजाति का हमको चने में चुनाव करना है, जैसे JG 31 है, उसके बाद उज्जैन 21 है। इस तरह की जो प्रजातियां जो कि रोग प्रतिरोधक है, जो कि उगता रोग प्रतिरोधक जो प्रजातियां हैं उसका हमको उपयोग करना है। चने के बीज को राइजोबियम कल्चर जरूर करें, क्योंकि राइजोबियम करने से चने में जो गांठ बनती है 21 दिन के बाद, जो नोड्यूल्स होते हैं वो काफी प्रोफ्यूज नोड्यूल्स होते हैं, काफी अच्छे होते हैं नोड्यूल्स, जो कि सही तरीके से वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थापित करते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं हमारे किसान भाइयों को, हमारे वेंडरों के माध्यम से, कि चने में अगर राइजोबियम कल्चर किसान के पास अगर 250 ग्राम भी है तो उससे भी वो इसका उपचारण कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो हर बार जो है वो 3-4 ग्राम या 5 ग्राम तक ले। अगर 250 ग्राम भी अगर कल्चर लिया प्रति किलोग्राम बीज के लिए तो वो भी काफी पर्याप्त होता है। उसके लिए गुड़ की जरूरत होती है, काले गुड़ की, और उसके बाद उसको उबाल करके छान करके फिर उसके ऊपर बीज के ऊपर डाल के 20-25 मिनट तक छायादार समय सुखा करके उसका हम उसकी बोनी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो आजकल चना जो है वो देवास जिले में, उज्जैन जिले में चना जो है वो ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति में ही लगाया जा रहा है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन में इसके ऊपर काफी अनुसंधान कार्य चने में किया जा रहा है। ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति, और जो सिंचाई है उसके लिए चने में जो टपक सिंचाई है या मिनी फव्वारा सिंचाई है ये सबसे ज्यादा कारगर है। खास करके टपक सिंचाई जो है उससे चने में बहुत ही अच्छे सुंदर परिणाम देखे गए हैं, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लिया गया है। तो इस तरीके से हमें टपक सिंचाई का उपयोग करना है, जिसमें पानी धीरे धीरे लंबे समय तक पौधों की जड़ों में पहुंचाया जाता है। जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का 75% फसल पर उपयोग करें। जैविक कीटनाशक या जो हमारा वनस्पति कीटनाशक है जैसे NSKE, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो होता है, मतलब निम्बोली को सुखा के, उबाल के, छान के और उसको 300 से 400 ml प्रति टंकी लेके अगर हम चने में जब फूल आते हैं उसके पहले अगर हम इसका छिड़काव कर देते हैं तो जो इल्ली है वो कड़वेपन के कारण कोई भी नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होगी। समन्वित कीट एवं व्याधि प्रबंधन करें और फसल को हमेशा आर्थिक नुकसान क्षमता से हमें ऊपर रखना है। का मतलब ये है कि लागत कम और मुनाफा ज्यादा होना चाहिए। पौधरोपण विधि 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर, स्तंभों की दूरी भी 45 बाई 30 के ऊपर हमें चना बोना है। एक चने की लाइन के ऊपर 2 रो चने की आएगी एक बेड के ऊपर। बुआई की जो गहराई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर और ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर। 16 मिलीमीटर की नली ले सकते हैं। 1 लीटर से 2.5 लीटर के प्रवाह वाले ड्रिपर होना चाहिए। ड्रिपर जहां तक हो सके चपटी वाली ड्रिपर जो है, जिसको जो चपटी ड्रिपर होती है, गोल वाली ड्रिपर होती है, वो नली के अंदर पाई जाती है और उसका प्रवाह होता है 1 लीटर से 2.5 लीटर प्रति घंटा। अब आप देखेंगे कि जल प्रबंधन एवं सूक्ष्म सिंचाई रेखा, अब आप देख रहे हैं कि जो ड्रिप की नली है ये डली हुई है चने में, और इसमें जो पानी जो देना है वो अक्टूबर माह में जब हम चना लगाते हैं, जो कि कुंवार का महीना होता है, इस समय हम चने को पानी देना जरूरी होता है। 50 मिनट का पानी देंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 1.5 घंटा, 1 घंटा, और जनवरी के अंदर 1 घंटे का पानी देंगे। चने में ड्रिप होने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब चने में पाला पड़ता है तो उस समय में
हमें मालूम पड़ जाता है कि पाला पड़ रहा है कि नहीं, कि निचले तलवे जो वो ठंडे पड़ने लगते हैं, तो किसान खेत में जाता है और वो क्या करता है कि ड्रिप चला देता है या मिनी स्प्रिंकलर चला देता है और खेत के आसपास कचरे के छोटे छोटे ढेर जो हैं उनको जला के, खेत में नहीं जलाना, खेत के आसपास जलाना है। और हमें जो है घुलनशील सल्फर का अगर हम इसके ऊपर छिड़काव तुरंत कर देते हैं तो हम फसल को पाले से बचा सकते हैं। अब बात आती है खरपतवार प्रबंधन की, पारंपरिक विधि, आंतरिक विधि और रासायनिक विधि। किसान भाई ध्यान रखें, खास करके दलहन फसल में, खास करके चने में कोई भी खरपतवार नाशक का हमें बिना अनुशासित की हुई जो खरपतवार नाशक हैं वही का उपयोग करना है, खड़ी फसल में नहीं करना है। खास करके जब फसल हमारी उग के आ जाती है उसके बाद में किसी भी खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं करना है। सिर्फ क्विज़ोलोफॉस जो इथाइल है वो 25 से 30 दिन के बाद हमें चर्चा करके, वैज्ञानिकों से चर्चा करके फिर हमें इसका उपयोग करना है। वैसे हमने इसमें दिया हुआ है, काफी अनुसंधान केंद्रों से हमने बातचीत करने के बाद किसान भाई हमने ये क्विज़ोलोफॉस इथाइल इसमें डाला हुआ है। फिर भी किसान भाई क्विज़ोलोफॉस इथाइल डालने के पहले एक पंप छिड़काव करके देखें, कोई नुकसान तो वैसे नहीं होगा, फिर भी एहतियात के तौर पर पहले खुद कोशिश करें, फिर पूरे खेत में उसका छिड़काव करें। इसके बाद कीट एवं व्याधि प्रबंधन, जिसमें हमें बहुत ज्यादा जोर देना है। पॉड बोरर जो चने के अंदर हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा जो है ये पॉड बोरर कहलाता है, जो कि चने की फली में, जब चने की फली में दाने भरने लगते हैं उस समय ये पॉड बोरर आता है। हमें खास करके चने में फेरोमोन ट्रैप जो है ये हमें 1 एकड़ में 5 लगाना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। एवं हमें इसमें जो है एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस का हमें छिड़काव करना है। जब हम एनपीवी का इसके ऊपर छिड़काव कर देंगे तो ये परजीवी बन करके हमारी इल्लियों को खाता रहेगा। इसके कारण हमारे जो रासायनिक छिड़काव है वो 2 या 3 हमारे बच जाएंगे। NSKE का छिड़काव करना है, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। फिर जो रासायनिक दवाइयां जो रेकमेंड की गई हैं, क्लोरेंट्रिप्रोल, एमामेक्टिन, बेंजोएट, फ्लुबेंडामाइड, प्रोपेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन, इनका हमें इसमें उपयोग करना है। अब आप देखेंगे इसका जो चक्र है, पहले तितली, तितली से अंडा, एक एक तितली एक एक बार में 600 से 1200 अंडे देती है। उसके 4 दिन के बाद इल्ली आती है। इल्ली की 1 अवस्था, 2 अवस्था, 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था, तीसरी अवस्था की इल्ली सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इसीलिए हमें जो छिड़काव करना है वो इस तरीके से करना है कि वो तीसरी अवस्था की इल्ली को खत्म करे। आगे देखेंगे कि चने में सेमी लूपर, जिसको हम अर्धकुंडलक इल्ली बोलते हैं, जो कि चने के फूलों को खा जाती है, इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। फिर से मैं आपको बता दूं कि हमें फेरोमोन ट्रैप लगा के रखना है जिससे कि हम अर्धकुंडलक इल्ली के अंडों को नष्ट कर सकें। इसके लिए जो रोकथाम है उसके लिए क्लोरेंट्रिप्रोल, फिर वही दवाइयां जो है फ्लोरिकार्प है, फेरोमोन ट्रैप मैंने आपको बताया था वो जरूर आपको लगाना है। कटवर्म जो होता है ये एग्रोटिस इप्सिलॉन इसको बोला जाता है। इसका जो एंटोमोलॉजिकल जो नाम है वो एग्रोटिस इप्सिलॉन, जो कि चने में शुरुआत की अवस्था में लग जाता है। जब चना 15 दिन का होता है, 10 से 12 दिन का, उस समय या रात के समय आता है। इसलिए इसका रोकथाम करने के लिए हमको कार्बोसल्फान, क्लोरोथायोडीन, क्लोरेंट्रिप्रोल, क्लोरोपाइरिफास जो डस्ट है। लेकिन ये जो कीड़ा है जो कटवर्म है, इसके लिए हम अगर हम लाइट ट्रैप लगा देते हैं रात में, या एक तसले में घासलेट लेकर उसके ऊपर लाइट लगा देते हैं, तो ये जो कीड़ा है लाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा और हम सारे इनको एकत्रित करके कुछ सीमा तक इसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। चने में लगने वाले रोग भी बहुत जरूरी है, जैसे फ्यूजेरियम विल्ट, उगरा रोग या उगटा रोग। तो इसके लिए उगटा प्रतिरोधक प्रजातियों का चने में किसान भाई लगाएं और फसल चक्र अपनाएं। 2 साल से ज्यादा एक खेत में चना नहीं लेना है। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। बीज के साथ साथ हमारी मिट्टी को भी उपचारित करना जरूरी, जैसे हमने आपको बताया कि पके हुए गोबर की खाद के साथ ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास जरूर डलवाएं। उसके अलावा जो ये दवाइयां हैं, इन दवाइयों का हमें शुरुआत में ही जब 2-4 पौधों में ही दिखने लग जाए तभी से हमको ये दवाइयां डालनी है, तभी उसका हमको इसके ऊपर फायदा दिखेगा। ड्राई रूट रॉट मतलब खड़े खड़े जो फसल जो सूख जाती है, खास करके जब आता है जब हम उसको जब सूखे की स्थिति बनने लगती है चने में अत्याधिक, उस समय ड्राइड रूट रॉट आता है। इसके लिए जो दवाइयां फॉस्फेटाइल, कॉपर ऑक्साइड, ट्राइकोडर्मा विरिडी, थायोनाइड मिथाइल का उपयोग करें। कॉलर रॉट जो होता है जिसको हम गला पकड़ बोलते हैं, ये बीमारी जो होती है इसके लिए हमको ट्राइकोडर्मा, थायोनाइड मिथाइल इनका उपयोग कर सकते हैं। एस्टोकाटा ब्लाइट जो होता है वो खास करके जो हमारा जो इलाका है जहाँ जो अपना जो
महाराष्ट्र से जो लगा हुआ जो इलाका में एस्कोसाइट ब्लाइट आता है, कुछ ये बीमारियां नरसिंहपुर तरफ भी देखी गई हैं। क्लोरोथायनिल, मैनकोजेब, कॉपर ऑक्सीडोल बैक्टीरियानाशी, जब थोड़ी सी तापमान नीचे होने लगता है तब इस प्रकार की जो बीमारी आती है। एस्कोसाइट ब्लाइट जो है वो तापमान जब नीचे बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है तब ये बीमारी फली के ऊपर देखी जाती है, उसके लिए दवाइयों का उपयोग करें। बोट्राइटिस ग्रे मोल्ड जो होता है ये विषाणु रोग है, इसके लिए क्लोरोथायनिल, मैनकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बैक्टीरियानाशी इनका उपयोग करें। अल्टरनेरिया मतलब अगेती झुलसा भी चने में आती है। हेक्साकोनाजोल, क्लोरोथायनिल, मैनकोजेब। जब चना लगाने के बाद जब बारिश जो है वो होने लगती है, पानी गिर जाता है, उसके बाद आप देखेंगे कि चने में बीमारी जो अल्टरनेरिया ब्लाइट है आने लगती है। इसके लिए जो दवाइयां अनुशंसित की गई है उसका उपयोग करें। अब आता हमारा पोषण प्रबंधन, जिसमें हमने बताया था आपको कि जैविक खाद जो गोबर का खाद है पका हुआ हम शुरू में दे दें, आखिरी बखरने के पहले जब हम बोनी करें उसके पहले हमको सिंगल सुपर फास्फेट, पोटाश, सूक्ष्म तत्व, जिंक सल्फेट, बोरैक्स और साथ साथ में अगर हम अमोनियम मॉलिब्डेट इसके साथ मिला करके हम डालेंगे तो चने की जो वृद्धि है बहुत अच्छी होती है। दूसरा मॉलिब्डेनम जो है वो चने की जो गांठ बनती है, रूट नोड्यूल्स बनते हैं, उसको बनाने में भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मॉलिब्डेनम बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद आता है जो ड्रिप सिंचाई है जो आजकल काफी प्रचलन में है, खास करके देवास, उज्जैन, इंदौर जिले में किसान भाई, इवन पश्चिम निमाड़ में जो किसान जो है, बड़वानी, खरगोन अंचल के जो किसान है वो भी आजकल चने को ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति पे लगा रहे हैं। जब हम इसका ड्रिप सिंचाई लगाएंगे तो वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक के माध्यम से हमें इसमें ड्रिप फर्टिगेशन करना है। जैसे अपना मोनो अमोनियम फास्फेट है, पोटेशियम फास्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरॉन है, ये भी चने के लिए बहुत जरूरी है। और खास करके जो आपने देखा है कि पोटेशियम सल्फेट जिसके अंदर 17.5% सल्फर होता है वो चने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन्हें हम जो है जल विलय खाद के रूप में देंगे। दूसरा, अब ये जो चार्ट आपको दिया गया था गाइडलाइन के लिए है और जगह के अनुसार ये चार्ट जो है उसमें जमीन की जो पोषण जो हमारा जो निर्धारण है मिट्टी परीक्षण के आधार पर उसको देखते हुए हम इसका निर्धारण करते हैं कि कौन सी खाद कितनी डालना है। परनी छिड़काव हम चने के कर सकते हैं, जैसे 19-19-19 से 13-40 13-52-34 से 13-0-45 से 00-50 से पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और उसके बाद अमोनियम मॉलिब्डेट, इनका भी हम इसके ऊपर पानी छिड़काव कर सकते हैं। अमोनियम मॉलिब्डेट करना है तो चने में तब करिए जब चना 15 से 20 दिन के बीच में अमोनियम मॉलिब्डेट 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, मतलब 15 दूना 30 ग्राम, 30 ग्राम एक टंकी में लेकर के हम अमोनियम मॉलिब्डेट का भी चने में छिड़काव, जब तक उसके नोड्यूल से 21 दिन के पहले हमें इसका छिड़काव उसमें कर लेना है। पानी की बचत, समान रूप से सिंचाई, ऊर्जा की बचत, खरपतवार रोगों की कमी, बेहतर गुणवत्ता उपज और कम श्रम लागत, ये जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है ये किसानों के द्वारा ही किया गया है। उसी को हम आप तक बता रहे हैं कि जो कृषक ऊंची उठी हुई क्यारी पद्धति से चना कर रहे हैं, ड्रिप सिंचाई लगा रहे हैं, आप लोग भी उसको लगाएं और अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन चने का ले सकते हैं। अब हम आते हैं चने की जो उत्पादन है वो कितना है। पारंपरिक खेती से 5 से 6 क्विंटल और उन्नत खेती से जो है 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन चने का आता है। चने की फसल में जो आर्थिक समीक्षा की गई है उसमें आप देखेंगे कि ये है आपकी उन्नत खेती और एक है पारंपरिक खेती। आजकल उन्नत खेती जो है वो किसान चने को व्यावसायिक फसल बनाता जा रहा है, तो उसमें ड्रिप भी लगती है और आप देखेंगे कि बीज की लागत, बीज, बुआई, निंदाई, गुड़ाई, उर्वरक, पौधे की सुरक्षा, विविध गतिविधियां, कटाई, थ्रेशिंग, ये सारी लागत जो है वो किसान की जुबानी से की गई है। इसमें 20,000 रुपए है, अतिरिक्त खर्च में 22,000 रुपए। अगर ये पारंपरिक खेती करेंगे तो जिसमें वो कोई भी प्रकार का तकनीक किसान नहीं अपनाएगा तो 10,800 रुपए कुल लागत आएगी, अतिरिक्त खर्च छोड़ेंगे तो 11,880 रुपए। अब हम बात कर रहे हैं वो देशी चने की और डॉलर चने की बात करते हैं। अब कई किसान भाई देशी चना ही लगाते हैं और अगर उसको बहुत ज्यादा व्यवसाय बनाना है तो हमें अच्छे जो भाव जो है वो हमको आजकल काबुली चना, जिसको जो काबुली चना था वही डॉलर चना जो है, जिसका एक सुधरा हुआ रूप जो है वो डॉलर चना है, जिसको हम किसान भाई आजकल बहुतायत रूप से लगा रहे हैं। हम परंपरागत खेती में जो कुल शुद्ध आय है अगर हम खर्चा इसमें से घटा देंगे तो 14,270 रुपए। अगर हम इसको देखेंगे कि उन्नत खेती जो होती है 1 एकड़ में कुल जो आय आती है
वो 5,230 रुपये क्विंटल है। और इसमें हम देखेंगे कि जो खर्चा है वो 22,000 रुपये का है। 52,300 रुपये में कुल आय प्राप्त हुई, उसमें से लागत को अगर हम माइनस करते हैं तो 30,300 रुपये, ये बिल्कुल सही आंकड़ा है और ये किसान का आंकड़ा है, ये शुद्ध आय है चने की। तो देखिएगा किसान भाई, अगर आप बिटकी चना लगाते हैं या आप डॉलर चना लगाते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको जो है तकनीकी का ध्यान पूरा रखना है। परिमित खेती मतलब प्रिसीजन टेक्नोलॉजी। प्रिसीजन का मतलब ये होता है, जो परिमित खेती मतलब जो चीज, जो भी तकनीक अपनाना है उसको समय से अपनाना है। बीजोपचार करना है तो करना ही है, पहले गहरी जुताई करना है, उसके बाद में अंतिम जुताई पे गोबर खाद डालना है, बीजोपचार करना है, फेरोमोन ट्रैप लगाना है, लाइट ट्रैप लगाना है, NSK का उपयोग करना है, समय समय पर देख करके छिड़काव करना है, अत्यधिक छिड़काव नहीं करना है, हवा की दिशा में करना है, अंग्रेजी के 8 अक्षर में करना है। ये सब बातें हमको ध्यान रखनी। दूसरा, एक और बात बहुत ध्यान रखें, जिस पंप में आपने पहले खरीफ के मौसम में जो दवाइयां उस पंप से डाली है, उसे किसान भाई यूरिया के घोल से धो लें अच्छी तरह से, उसके बाद ही उस पंप से दवाई का छिड़काव करें। दवाइयों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, दवाइयों को एक बड़े कंटेनर में डाल के रखें। जब भी किसान भाई दवाई करें तो अभी की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जहां तक हो सके मास्क पहने, हाथ में हैंड ग्लोव्स पहने और एक बॉडी शील्ड आता है, अगर किसान भाई चाहे तो उसको भी पहन करके दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। हवा की दिशा में करें, सुबह या शाम को करें और अच्छी तरह से पहले घोल बाल्टी में बनाएं, फिर उस घोल को पंप में लें। इतना ही मैं आज हमारे कृषक बंधुओं से कहना चाहूंगा। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, चने की फसल में जो अंतर्वर्ती फसल है, क्योंकि चना एक दलहन फसल है, उसके साथ अगर हम एक बीज पत्री फसलों के इसके साथ में लेते हैं, जैसे मक्का है, अरहर जो है वो भी दलहन है, सरसों है, राई है, गेहूं है, नींबू वर्गीय फसलें, जितनी भी आपके फलदार वृक्ष हैं, जैसे आप आम लगा रहे हैं, नींबू लगा रहे हैं, इन जो फसलें हैं इनके बीच में काफी जगह रहती है, उनके बीच में आप 3 साल तक अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए आप चना लगा सकते हैं। चना दलहन है, चना क्या करता है, नाइट्रोजन दे के फास्फोरस लेता है, तो इनमें हम फास्फोरस ज्यादा होता है, इनसे वो फास्फोरस ले सकता है और 3 साल तक वो अतिरिक्त आय अर्जित कर सकता है अगर वो फलबाग के बीच में इसको लगाता है। चने के बीच में आपको दूसरी जो एक बजपत्री जो भी है वो भी आप लगा सकते हैं। मतलब चना जो है वो किसी भी फसल के साथ इसको अंतर्वर्ती फसल के रूप में हम ले सकते हैं। सिर्फ हमें जो है कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनके साथ में हमें इसको नहीं लेना है और अपनी आय को किसान दुगनी कर सकता है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे जो हमारे जुड़े हुए किसान हमारे वेंडरों के माध्यम से हम लोग जो है किसानों को हमारा हमेशा सहयोग मिलता रहता है। हम लोग उनको प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताते रहते हैं, पूर्वानुमान देते हैं मौसम का, मंडी भाव को रोज अपडेट करते हैं। 70 फसलों की पूरी जानकारी फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि आजकल हमने हमारे वेंडरों की दुकान पर बारकोड भी लगा दिया है, तो किसान भाई बारकोड से सीधे बारकोड को डाउनलोड कर ले और वो उस ऐप को तुरंत कर सकता है, किसी भी प्रकार की परेशानी उसे नहीं होगी। वो जिस बटन हर एक तरह में अलग अलग दिया हुआ है, जैसे उसे मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट भेजनी है, उसके लिए भी उसमें आपको दिया कि आप मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट भेजेंगे, हमारे तक आ जाएगी। आप हमारे यहाँ आप अपनी क्लिप भेजें, चने में जैसे आपका इल्ली लगी हुई है, चने में अल्टरनेरिया लगा हुआ है, कोई भी बीमारी जो आपको किसान को समझ में नहीं आ रही है, उसकी फोटो लेकर के, वीडियो लेकर के हमको भेजें, तो हमारे एग्रोनॉमिस्ट उसका तुरंत जो है आपको निदान करके भेजेंगे और 1 सप्ताह के बाद हम उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, पुनरावृत्ति भी करते हैं, हम आंकलन भी करते हैं कि क्या हमने जो बताया, क्या उससे किसान को फायदा मिला कि नहीं मिला। हम हमारे वेंडरों के एग्रोनॉमिस्ट बनकर हमेशा हम उन्हें समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।